हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में जो चैप्टर 2 था क्लास 9 का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं ना लिंक बना दूंगी, ठीक है, जिससे आप लोग लाइन वाइज सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो भी सॉल्यूशन लेस अमाउंट में सोल्यूट को यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो लेज़र अमाउंट ऑफ सोल्यूट को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपको कंफर्म हो गया क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगी अभी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन हाई अमाउंट में सोल्यूट को यूज़ करता है उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, या फिर आप अपने घर में मान लीजिए टी या फिर जो भी कॉफ़ी बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं, मान लीजिए कभी लेस अमाउंट में आप उसमें शुगर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप उसी मान लीजिए टी या कॉफ़ी जो भी बना रहे हैं उसमें अगर थोड़ी ज़्यादा आप शुगर डाल देते हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल था सिंपल सा। अब आगे देखते हैं हम सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने तीनों चीज़ आपको बताया, डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होता है और सोल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे। when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। तो सैचुरेट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम जो सॉल्यूट होता है ना, वो क्या होता है, हम जब उसमें मिक्स करते जाते हैं वाटर में तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है। ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है उसमें। जब अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट को मिक्स करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे शुगर लिया, उसको मैं मिक्स करते जा रही हूँ, तो वो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे वहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका होता है व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, जब आप उसमें बहुत सारा सोल्यूट क्या होता है आप डिजॉल्व कर पा रहे हैं एक टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं और उसमें सोल्यूट को नहीं मिक्स कर पाते, वो नीचे सेटल डाउन होता रहता है, तो वो आपका होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, उसमें आप क्या करते हैं, गिवन टेम्परेचर पे आप उसको और उसमें सोल्यूट मिक्स करते जाएंगे और वो डिज़ोल्व होता जाएगा। ठीक है, ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक्टिविटी दी हुई थी बुक में, उसके थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपकी थी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपकी एक्टिविटी 2.3। ठीक है, इसको हम इसकी हेल्प से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। अब देखिए आपको 2 बीकर लेना है, ए और बी। ठीक है, फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ फिगर मैंने लिया है ना। ठीक है, तो अब 2 बीकर लेना है और उसमें 50 ml दोनों में वाटर फिल करना है। ठीक, वाटर फिल कर लिया और उसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना भी है, जैसे 20 टेम्परेचर हो। ठीक है, दोनों का सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर। आप एक बीकर में सॉल्ट को ऐड करिए और दूसरे बीकर में आप शुगर को
या फिर बेरियम क्लोराइड होता है उसको ऐड करिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी। तो एक में आपने सॉल्ट क्या कहते हैं डाल दिया और दूसरे वाले में शुगर, ठीक है। अब उसको आप स्टीरिंग मतलब मिक्स कर दीजिए पूरी तरह से, ठीक है, तो वो पूरा घुल जाएगा वाटर में। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व हीट द contents ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या होता है, जब आप उसमें जैसे कि शुगर या सॉल्ट में आप मिक्स करेंगे तो सर्टेन पॉइंट पे एक ना एक बार तो रुक जाएगा वो, ठीक है, अब वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ से आपको देखिए जब आप उसके टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर था, अब उसकी टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसमें, और आप देखोगे कि आप उसमें और जो सॉल्यूट है उसको डिज़ोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप और उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पा रहे हो तो वो आपको क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.3, जिससे आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी बुक में देखिए 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे 3 वेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को लिख रखा है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब तीनों को बारी बारी से समझते हैं थोड़ा। तो पहला देखिए मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है सेकंड वाले में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जब आपको निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर की न्यूमरेटर मतलब जो भी होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका निकल जाएगा मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी आगे, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकल आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है एग्जांपल हमारी बुक में ही दिया हुआ था, ठीक है, एग्जांपल 2.1, और सारी भी एग्जांपल्स हैं, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये एग्जांपल दिया था तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पे अब देखिए आप सॉल्यूट, मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, जो सॉल्ट है वो कितना दिया है 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम दिया हुआ है जो आपका सॉल्यूट है। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट कितना दिया है 320 ग्राम वाटर, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था ना, ये होता है मास बाय मास का फॉर्मूला। क्या होता है, पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट को लिखते हैं, तो हमारा सॉल्यूट क्या था, देखिए आपको सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है और उसी को मिला के आपका सॉल्यूशन बनता है। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन तो दिया नहीं हुआ है और हमें यहाँ फॉर्मूले में बोला है कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिखो, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, 40 ग्राम प्लस हमारा मास जो दिया सॉल्यूट दिया था और जो सॉल्वेंट दिया था दोनों को ऐड कर लिया, 40 + 320 तो 360 ग्राम आ गया, ठीक है।
अब फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अब यहाँ बोला है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका 40 दिया है, ठीक है, यहाँ 40 दिया हुआ है ना। और आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है 360 निकाला है, ठीक है। अब नीचे 360 अपॉन में और इंटू 100 कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11.1% आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। और हो सकता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा। अब आगे हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।